एक शिक्षक का काम होता है सही जानकारी देना, ऐसी जानकारी या ऐसी चीज़ों को सेंसेशन क्रिएट करने से जहां पर गार्जियन जो है वो पैनिक हो जाए और पैनिक होने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ों पर उसका कंसंट्रेशन हो जाए। ऐसी चीज़ों से जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं या वो लोग जो कहीं हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। हेलो एवरीवन, आजकल शहर में HIV के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने अपने वीडियो बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। किसी पार्टिकुलर रीजन या इलाके को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में लोगों को भ्रमित करना ये सही बात नहीं है। एक शिक्षक का काम होता है सही जानकारी देना, ऐसी जानकारी या ऐसी चीज़ों को सेंसेशन क्रिएट करने से जहां पर गार्जियन जो है वो पैनिक हो जाए और पैनिक होने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ों पर उसका कंसंट्रेशन हो जाए। ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि आपको सही चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि सही चीज़ की जानकारी क्या है। इसलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बेस चीज़ें बताऊंगा, कोई स्टोरी नहीं बताऊंगा कि एक लड़का हमारे पास आया था और दूसरे लड़के के पास मैं गया था और रास्ते में और ट्रेन में किसी से बात हुई। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा स्टोरी बेस। मैं आपको वो फैक्ट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं या वो लोग जो कहीं हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। पहले आपको एक शेर बता देते हैं, सुन लीजिए आप, कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों में सज़ा पाई है। ये वैसे ही है कि आप कभी कभी दोस्तों के बहकावे में किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, और नोट कीजिएगा एक चीज़, ज़िंदगी में वो लोग जो हर चीज़ में हाँ नहीं कहते हैं वो कभी फंसते भी नहीं हैं। ज़्यादातर वही लोग फंसते हैं जिनके पास इनकार करने की कैपेसिटी नहीं होती है। दोस्तों को ना कैसे कहें, दोस्त क्या समझेगा, कैसे उसकी बात को उठा लें, यही चीज़ यहीं से ही खराबी शुरू होती है। तो सबसे पहले इसी चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप पर कंट्रोल कर सकें और ये कह सकें कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे दोस्ती रहेगी या जाएगी। लेकिन ज़्यादातर टेंडर एज में बच्चे एक दूसरे से, बच्चों से, इसलिए ख़ास करके नशे जैसी चीज़ों की आदत और जो दूसरी बीमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं समाज में, उसकी वजह यही है कि वो आप और हम ना नहीं कह पाते हैं। चलिए समझते हैं, जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि एड्स होता क्या है। क्या है एड्स? आप सबको ये पता है। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि HIV एंड एड्स में फ़र्क है। क्या फ़र्क है HIV एंड एड्स में? तो इसको समझते हैं। यह एक वायरस शरीर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे CD4 की कोशिकाओं को नष्ट करता है। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है और कई सालों तक बिना गंभीर लक्षणों के सामान्य जीवन जी सकता है। यानी किसी को भी अगर किसी वजह से, एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिए कि सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही HIV या एड्स, पहले HIV होता है, बाद में एड्स होता है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, एड्स एंड HIV के बीच में फ़र्क भी बता दूंगा। हो सकता है सेक्स इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट ऑल रीजन फॉर दिस HIV। इसमें यह चीज आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ज्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से और
कई बार ड्रग के लिए एक ही इंजेक्शन या किसी ऐसी जगह पर जाकर के इंजेक्शन का ले लेना या ब्लेड के कटने से या गलत निडल्स के यूज़ करने की वजह से भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसी को होता है तो शुरू में कोई लक्षण नज़र नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि लक्षण नहीं, लेकिन कुछ उसके लक्षण हैं, इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो वो लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लक्षण है एड्स HIV संक्रमण के अंतिम और गंभीर लक्षण क्या होता है, जब HIV को लंबे समय तक इलाज के बिना रहता है और कई इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है तो एड्स विकसित करता है। यानी बहुत लंबे समय तक अगर उसने टेस्ट नहीं कराया, जैसे उसको आगे बता देंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि लंबे समय तक बीमार रहने से, बुखार आने से कैसे ये डेवलप करता है, लेकिन लंबे समय तक रह जाने के बाद, HIV रह जाने के बाद ही ये एड्स में कन्वर्टेड होता है। होता कैसे है ये सबको पता है, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। अनसेफ सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, शेयरिंग रेजर एंड ब्लेड्स, यूज सेम syringe and needle, drug injection. Most important is the drug injection. ड्रग के हालत में उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, ये सब चीज़ें हैं जिसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये होता है अनसेफ सेक्स। अवेयरनेस, अभी हमारे देश में, हिंदुस्तान में इस पर एजुकेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन सारे लोगों को ये एजुकेशन, और मैं समझता हूँ कि आज इसमें सारे लोगों को लगभग पता है, ज़्यादा मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती लक्षण जैसे हमने बताया, तो ये बड़ा नोट कर लीजिए आप कि शुरुआती लक्षण क्या है। इसके लक्षण ये है कि बार बार बुखार रहेगा, बहुत ज़्यादा थकान रहेगा, अचानक वज़न घटने लगेगा। अचानक वज़न शुगर में भी घटता है, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो टेस्ट कराना ज़रूरी है। लंबे समय तक खांसी या दस्त होना, पेट खराब रहना लंबे समय तक, गंभीर संक्रमण व बीमारियां इलाज दवाओं से नियंत्रण किया जा सकता है। ये हमेशा नोट कर लीजिए आप कि कोई भी बीमारी हो वो छुपाने से बढ़ता है और बताने से घटता है, बताने से ही उसका इलाज होता है। तो अगर कभी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ लगे, तो फौरन टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट फ्री होता है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टेस्ट होता है और गोपनीय भी रखा जाता है। क्या किया जाता है? गोपनीय रखा जाता है, ताकि किसी को पता ना चले। तो आप सरकारी फौरन कोई भी किसी को अगर है तो ऐसे भी टेस्ट कराना चाहिए और सरकारी अस्पताल में जाके करा दें। ICTC सेंटर पर उपलब्ध है, शर्म नहीं, टेस्ट ज़रूरी है। कभी भी शर्म नहीं कीजिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। HIV से नहीं, अज्ञानता से लोग मरता है। HIV का इलाज हो सकता है, लंबे समय तक जी सकता है, लेकिन अज्ञानता से और छुपाने से और डर से और शर्म की वजह से वो अपनी बीमारी को बढ़ा लेता है और अंततः बहुत ही दर्दनाक मौत से मरता है। किसी को छू लेने से, गले लगने से, हाथ मिलाने से, साथ बैठने से एड्स नहीं होता है। जो लोग एड्स के मरीज़ हैं उनके बगल में बैठने से बीमारी नहीं बढ़ती है, लेकिन लोग शर्म की वजह से, छुपाने की वजह से, अज्ञानता की वजह से ज़्यादा मरता है। बीते 3 वर्षों में, अब यहां मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग सेंसेशन फैला रहे हैं कि पटना में ऐसा हो गया, किसी एक एरिया में ऐसा हो गया, स्टूडेंट्स में हो गया। समाज में हमेशा ऐसे लोगों की तादाद है और रहेगी। ये लोग एक तरह के ज़हनी बीमार होते हैं और बीमार होने की वजह से इस तरह की चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो हमेशा सच बताए और लोगों को ये बताए, सिर्फ बीमारी ना बताए, हमेशा उसका इलाज ही बताए। अगर इलाज नहीं बताता है तो वो खुद ही एक मानसिक रोगी है कि किसी को सिर्फ बता दिया कि आप बीमार हैं। नहीं, हमें ये जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ साथ उसको इलाज भी बताएं। तो यहाँ ये समझ लीजिए
कि किसी एक रीजन को या किसी एक पॉकेट को या किसी एक रिलीजन को या किसी एक कास्ट को या किसी को भी इल्जाम ठहराना गुनाह है, गलत है। जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है टीआरपी के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि लड़के डर जाएं, पैनिक हो जाएं, गार्जियन पैनिक हो जाए। अरे इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। आप उसको अवेयरनेस दीजिए, आप उसको बताइए कि हां अगर हो गया है तो ठीक है, दवाओं से इलाज हो सकता है, छिपाओ नहीं, शर्म मत करो, टेस्ट कराओ और इलाज करो और लंबे समय तक जी सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन लेते रहो और अपनी बीमारी दूसरों तक मत फैलाओ। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो अब दूसरों को ना फैलने दे। ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो आपको पिछले 3 वर्षों में 22 से 25 तक सरकार के साफ तौर पर अलग अलग फाइनेंशियल साल के आंकड़ों में पता चलता है कि लगभग 5,000 से 4,000 तक हर साल HIV के वायरस के लोग होते हैं फॉर अ डिफरेंट रीजन, नॉट ओनली वन रीजन बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। जैसा मैंने पिछले इसमें बताया था, हर साल HIV पॉजिटिव मामले मिलते हैं। 21 के रिपोर्ट के आधार पर लोग HIV पॉजिटिव 1.42 लाख, नोट कर लीजिएगा इसको, लाख राज्य स्तर पर। पटना जिले में 25 में लगभग 1200 नए, अब तक 25 में सिर्फ पटना में 1200 नए HIV पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, ये रिकॉर्ड है। जबकि पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड के अनुसार करीब 7,923 कुल HIV पॉजिटिव हैं ART के अनुसार इसमें पूर्वी चंपारण में 400 और पश्चिम चंपारण में 340 मामले हैं। सिर्फ पटना में नहीं, दूसरी जगह पर बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी ये बीमारी लेके आ रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही को क्यों गिनाया जा रहा है? क्यों स्टूडेंट्स को ही बदनाम किया जा रहा है? क्यों स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा है? यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सेंसेशन क्रिएट करने के लिए विद्यार्थियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, विद्यार्थियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जबकि यहां पर प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में और वैसे लोग जो दूसरे शहरों से बिना अपनी फैमिली के रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी यह है। और अज्ञान लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे इसमें लड़के के साथ साथ लड़कियों को भी बदनाम किया गया है। लड़के लड़की पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको बदनाम ना किया जाए। तो यह आपको बता दें कि 400 पश्चिम चंपारण में और पूर्वी चंपारण में और 350 पश्चिम चंपारण में भी हैं। बिहार के टोटल बिहार को देखा जाता है, हाँ ठीक है, उसमें 1200 पटना में मिले, इसलिए पटना में सबसे ज्यादा आबादी है। किसी ज्योग्राफिकल रीजन का नहीं जिक्र किया गया है कि इस पार्टिकुलर पोजीशन पर लोग ज्यादा मिले हैं। ऐसे लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं। हाँ, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी चीजें अनऑथराइज तरीके से चल रही है तो इस पर सरकार लगाम लगाए और उन चीजों को रोके, फौरन इस पे एक्शन ले। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर फौरन एक्शन ले, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान दे, ध्यान लगाए, सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाए, वहाँ ध्यान दे, चेक करे कि कौन आते हैं कौन जाते हैं। इस तरह की चीज़ों की सरकार चाहे तो रोक लगा सकता है। अब आपको और डेटा दे देते हैं, कंक्लूजन आप समझ लीजिए। यह बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, यह मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं आपको यह डेटा दे रहा हूं कि 2020 से 21 में 8,000 नए मामले, 22 से 23 में 5,164 नए केस, 23 से 24 में 5,046 नए केस, 24-25 में 4,116 जनवरी तक, और 25 में केवल पटना में 1,200 केस अभी आए हैं। इस साल का डेटा एंड में आएगा, लेकिन लास्ट ईयर कुछ
पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा घटा है, लेकिन ये घटना और बढ़ना नहीं, लेकिन इसमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि देखो ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारी नस्लों को, जैसे मैंने पहले आपको शेर पढ़ के सुनाया था, लम्हों ने खता की है सदियों में सदा पाई है। यानी अगर आप कोई भी आदमी किसी एक वजह से कुछ टाइम के लिए गलती करता है, लेकिन उसको जीवन भर भुगतान करते रहना पड़ता है, और न सिर्फ उसको बल्कि उसकी फैमिली, उसके तमाम लोग। इसलिए बच्चों और लोगों, मैं सबसे कह रहा हूं कि आप ऐसी चीज़ों से बचिए, और ख़ास करके दोस्तों से, वैसे दोस्त जो आपको उत्साहित करते हैं सिगरेट पीने के लिए, सिगरेट के बाद नशे पे, सुई पे ले जाने के लिए ड्रग के ज़रिए, और आप उनको ना नहीं कह पाते हैं कि मेरे दोस्त हैं, उनको ना कैसे कह देंगे, तो आज से ही ना बोलने की आदत डाल लीजिए। ख़ास करके लड़कियों को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले ना बोलने की आदत डालिए। अक्सर ये होता है कि टेंडर एज में उसको लगता है कि उसका दोस्त है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या गर्लफ्रेंड को लगता है कि बॉयफ्रेंड है, किसी वजह से नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मुझे उसके साथ यहाँ जाना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए। आप पहले दिन अगर उसको अच्छे तरीके से मना कर देंगे तो फिर कभी आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, वरना एक बार अगर किसी चीज़ को कर दिया तो फिर गड्ढे में कंटिन्यू गिरते ही चले जाएंगे और एकदम अंत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले दिन से ही ना सीख लीजिए, और जिसने ज़िंदगी में ना नहीं बोला वही फंस जाता है। तो आपको मैं यही कहता हूं, और सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सेंसेशन मत फैलाइए, बच्चों को बदनाम मत कीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और गार्जियन को पैनिक ना करें, एरिया को पैनिकटाइज नहीं करें, और सब लोग ठीक से रहें, अवेयर रहें, सीखते रहें, समझते रहें। तमाम चीज़ों पर जानकारी मिल रही है कि आपको कैसे अपने को करना है। ब्लेड का नहीं इस्तेमाल करना है, सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं हॉस्पिटल में जाइए तो मेक श्योर रहिए कि ये सिरिंज नया लगाया है। कहीं भी कोई ब्लड आप लेते हैं या देते हैं तो मेक श्योर रहिए कि ये सिरिंज जो आपको लग रहा है वो बिल्कुल न्यू है, नीडल है। किसी तरह का ड्रग मत लीजिए, और अनसेफ सेक्स से बचिए बिल्कुल, और ख़ास करके प्रोफेशनल लोगों के पास जाने से बिल्कुल ही बचिए, बिल्कुल ही बचिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल हमेशा बचे रहिए, ऐसे दोस्तों के साथ की संगत से बचिए। यही आपके बचने का तरीक़ा है, और इसी से हमारा जीवन सफल होगा। मैं समझता हूं कि अगर आपको ये मेरी बातें सही लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो जैन रोज़गार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हर कुछ दिनों पर अच्छी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।